लेकिन 10 मई को जैसे हमारे अटैक के बाद जो कुछ हुआ, फिर उसका जो दिन था फिर उसमें इजाफा ही करता रहा। फिर आखिरी उस पर जो सीलिंग, इसी की मैं इसका तसल्सल समझता हूँ, ईरान ने जो इसराइल की फड़कास लगाई, तो मेरे जैसा बंदा जिस दुनिया में रहता है वो यही कुछ मेरी दुनिया यही थी। तो मुझे तो लगा कि मैंने जाने से पहले वो कुछ पा ले, वरना मैंने आपको बताया ना कि साल पहले मेरे पास इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि ना मुझे कॉलम लिखने को दिल करता उम्मीद ही हो गई थी, क्योंकि वो कहते हैं, वो इकबाल ने तो खैर अपने लिए कहा था, हमारे उतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि आंख जो कुछ देखती है, लब पे आ सकता नहीं। हमारा ये कैफियत थी कि जो दिमाग में आता था कि यार ये मुल्क जो है नजर आ रहा है कि नीचे जा रहा है। हफीजुल्लाह न्याई साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरा ख्याल है कि उसका भी असर खत्म हो गया, लेकिन मेरा ये कोई आसान काम नहीं है कि जब इमरान खान से मैं टूटा हूँ तो मेरी पूरी फैमिली आखिर मेरे ख्याल एग्जैक्टली मेरी शादी को उस वक्त 32 या 33 साल हो चुके थे। तो बहरहाल इंसान जो है ना, उससे कॉप करना बड़ा मुश्किल है कि आपका पूरा मैं अगर ये कहूँ कि ये एक लाइफ मेरी आइडियल नहीं थी, लेकिन कोई पिकनिक की तरह पूरी तरह नहीं थी, आइडियल नहीं थी, लेकिन उससे कम भी नहीं थी। ठीक, बड़ी भरपूर फैमिली लाइफ थी। जब भी मैं उसको किसी न किसी तरीके से उसका पर्दा पोशी करके फिर रहा हूँ, और ये कोई आम वाक़या नहीं है। तो असल में जो बंदा जिस तरह के वाक़या से गुजर चुका होता है ना, तो और जब बीतती है तो मगर आप शायद कहते हैं कि शायद ये क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं बिल्कुल समझ तो सकते हैं। बड़ा साने है कि कई दफा आप जिंदगी में फिर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि बहुत सारी चीजें आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। मसलन बहुत सी चीजें आप बहन भाई से शेयर नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें आप बच्चों से नहीं कर सकते, ऐसे ही, और दोस्तों से कहीं नहीं कर सकते, इनसे किसी के साथ भी नहीं कर सकते। तो वो आपको अपने हफीजुल्लाह के साथ अकेले बैठ के करनी होती है। वैसे शायद मैं एक और बात बताऊं आपको, इसी पैरा में जब ये शुरू में मेरा इमरान खान साहब से इस तरह का वाक़या हो, तो मेरे लिए ज़हनी तौर पे मैं जो है ना होश आवास खो तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं उस तरीके से मेरा कंडक्ट था, बहुत डिस्टर्ब रहे। मैं कहता हूँ जी, मुझे अपने पे गुस्सा आता था कि यार जिंदगी में कोई छोटा वाक़या यार, आप तो तस्वुर करें कि आपकी पूरा खानदान, आपका घर, मेरे बच्चे बेचारे मुझे मूरे इल्ज़ाम ठहरा के फिर होंगे कि हमारे वालिद हमें अच्छी की, कि हमें सोसाइटी के अंदर भी, कि ये घर के अंदर है, ये इमरान खान साहब का जी फलाना रिश्तेदार है जी, फलाना गए ये फलाना का जी, मामू बेटे बच्चे मामे दे नाल हो या प्यू दे नाल हो, मतलब ये सारों के साथ उन बेचारों को इस संगीनी के साथ, ये चीज़ें कच्चू के होते हैं, ये सवालात नहीं होते, तो ये आप किसी से नहीं शेयर करते। तो मैं आपको अंदाज़ा लगाएं कि मैं आइसोलेशन में चला गया, ये शायद पहली दफ़ा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं 2013 महीना 50 दिन बिल्कुल अकेला खानसपुर जाके कमरा लेके, किसी को बताए बगैर, वैसे किसी को मेरी उस वक्त फिक्र भी नहीं थी, ना मैं किसी के कांटेक्ट में था, वो एक अजीब गरीब सा माहौल था। तो मैं कहा, मुझे इतना मजा आया, मैंने कहा यार पहली दफा जिंदगी में हफीजुल्लाह खान के साथ रहने का मुझे मौका मिला। शायद किताबें थी, मैं था, और बस अल्लाह की दात थी। आई रियली जो है ना, मुझे ये एस्पेक्ट मैं कहता हूँ कि ये पुराने हमें बहुत पहले भी करते रहना चाहिए था, लेकिन हमने उस हफीजुल्लाह को हमेशा नजरअंदाज ही किए रखा। तो वो जो था ना, मैं उसके साथ जो बेतकल्फी जो मैंने देखा कि आप सब कुछ वो जानता था आपके बारे में, और आप उसके बारे में सब कुछ जानते थे। मैंने बताया ना, आप कुछ बातें हाँ ना करूंगा, लेकिन तफसील में नहीं जाऊंगा। हफीजुल्लाह को तो जरूरत नहीं है ना अंदर से, उसको हर तफसील पता है, क्या अच्छे मोमेंट थे, तो बड़ा ये वो चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर जो आप समझते हो कि ये इससे बड़ा सानिया, ये मेरे ख्याल बाकी हेच है, बाकी हेच, और उसे मैं अभी भी गुजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। और बस जाते जाते एक 70 साल के नौजवान का 72 बतराया सठाया
साडियां ज़ुबानां भी जड़ियां ना इस पट्टी दियां। ये फरमाइए कि एक लाइफ लेसन जो आप समझते हैं कि आज की नौजवानों को आपसे पहुंचना चाहिए। देखिए, बात तो सिर्फ वही है जो हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि झूठ से छुटकारा ले लो, जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी बिल्कुल कौम जो है ना इस वक्त 100% अक्रॉस द बोर्ड झूठ शॉर बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त और अकायद जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का हवाला दिया हफीज साहब ने कि झूठ से छुटकारा पाना चाहिए, झूठ से गुरेज करना चाहिए। डायरेक्ट तो नहीं, मगर यही जो फ़लसफ़ा है ईमानदारी का, कमिटमेंट का, अपनी बात पे कायम रहने का, और कौमी शौर बन चुका है। जी हाँ, ये जो फिर साहब ये कह रहे हैं कि झूठ जो है वो कौमी शियार बन चुका है। और मैं ये कह रहा था कि यही जो दीन का फ़लसफ़ा है, सच्चाई की तरफ जाने का, झूठ से गुरेज करने का, उसी फ़लसफ़े की बुनियाद पर कुछ इशारतें, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए। और ये वसी शाह साहब माशाअल्लाह, क्या बात, जो अपनी बात से हमको, शुक्रिया, जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए। ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो, और ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो, और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो, और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। कुछ इस तरह से वसी जिंदगी गुजारी है, कुछ इस तरह से वसी जिंदगी गुजारी है, जो काम आता नहीं हो वो करना पड़ जाए। ये आपने मेरे बारे में ये खुलासा पेश किया और मैं एहतजाज करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। और बस जाते जाते एक 70 साल के नौजवान का 72 साल बतराया सटाया साडियां ज़ुबानां भी जड़ियां ना इस पट्टी दियां। ये फरमाइए कि एक लाइफ लेसन जो आप समझते हैं कि आज की नौजवानों को आपसे पहुंचना चाहिए। देखिए, बात तो सिर्फ वही है जो हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि झूठ से छुटकारा ले लो, जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी बिल्कुल कौम जो है ना इस वक्त 100% अक्रॉस द बोर्ड झूठ शॉर बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त और अकायद जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का हवाला दिया हफीज साहब ने कि झूठ से छुटकारा पाना चाहिए, झूठ से गुरेज करना चाहिए। डायरेक्ट तो नहीं, मगर यही जो फ़लसफ़ा है ईमानदारी का, कमिटमेंट का, अपनी बात पे कायम रहने का, और कौमी शौर बन चुका है। जी हाँ, ये जो फिर साहब ये कह रहे हैं कि झूठ जो है वो कौमी शियार बन चुका है। और मैं ये कह रहा था कि यही जो दीन का फ़लसफ़ा है, सच्चाई की तरफ जाने का, झूठ से गुरेज करने का, उसी फ़लसफ़े की बुनियाद पर कुछ इशारतें, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए। और ये वसी शाह साहब माशाअल्लाह, क्या बात, जो अपनी बात से हमको, शुक्रिया, जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए। ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो, और ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो, और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो, और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। कुछ इस तरह से वसी जिंदगी गुजारी है, कुछ इस तरह से वसी जिंदगी गुजारी है, जो काम आता नहीं हो वो करना पड़ जाए। ये आपने मेरे बारे में ये खुलासा पेश किया और मैं एहतजाज करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।